14 तारीख बुधवार दोपहर 3:30 बजे एकादशी का पावन मकर संक्रांति का। मैंने बताया कि घर में किन दो चीजों में लक्ष्मी रहती है। एक तो नमक। किसमें? नमक। शास्त्र कहता है कि जिस घर में नमक की बरनी पूरी खाली हो जाए बिल्कुल, उसके बाद नमक लाके जो डालते हैं उस घर में जरूर पैसे का नुकसान होता है। एक बरनी जो उपयोग करते हैं उसको भरा ही रखना चाहिए, वो खाली हो रहा है तो दूसरी एक बरनी रखनी चाहिए जिसमें से इसमें नमक भरते ही रहे। एक नमक की बरनी तो भरी हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जरूर पैसे का नुकसान होगा। नमक ही पैसा है। पहले जमाने में नमक हलाल नमक हराम कहते थे। क्या कहते थे? नमक हलाल नमक हराम। नमक में सब कुछ है। नमक खा लिया और एहसान नहीं जताया तो उसको द्रोही कहा जाता था, क्योंकि नमक को ही पैसा माना जाता था पहले। अब नहीं है। अब राम जाने कितने दुष्ट नमक हराम हैं धरती में। दूसरा है झाड़ू। क्या चीज? झाड़ू में लक्ष्मी का निवास है। अरे झाड़ू तो कचरा निकालता है। अरे वो कचरा निकाल के साफ करेगा तभी तो वहां लक्ष्मी है, तभी वहां लक्ष्मी। जो झाड़ू को सुला के रखते हैं उनके घर में पैसा बेकार होता है। जिस घर में भी झाड़ू सुला के रखा जाता है निश्चित वहां बीमारी में, गोली में, दवाई में, फालतू में पैसा खर्च होगा। झाड़ू सीधा होना चाहिए घर के अंदर। जिस घर में झाड़ू सुला के रखते हैं निश्चित वहां पैसा जाएगा। क्योंकि बहनों को कुछ मालूम नहीं, हमको तो महाराज टीवी सीरियल देखने में ही बहुत समय लग जाता है। तो धर्म ज्ञान वस्तुओं का विवेक ये कब आएगा? हमको तो टीवी सीरियल देखना है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही। हाँ, कौन सा टीवी सीरियल? कौन सा टीवी सीरियल देखा बहनों? रमेश, ध्यान रखना, आगे तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मुझे 8वीं शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी कितनी कर चुकी है? 7। ये सीरियल देख के तुम में सती भाव आएंगे? नहीं आएंगे। कौन से सीरियल देखती हो? बोलो। यही आते हैं, तुम सिर भी हिलाओ। कौन सा बढ़िया कुछ आ गया है? सीरियल में बबक के रो रही है हीरोइन। क्या कर रही है? रो रही है। बबक बबक के रो रही है। ये भी देख के रो रही। सीरियल देख के नहीं रोई आज तक ऐसी कोई बहन हो वो हाथ उठाई। एक बहन जो सीरियल देख के आज तक कभी नहीं रोई, वो बहरी होगी। एक दो हाथ उठा रही है, जरूर बहरी है। या बहरी है या अंधी है, बाकी तो रोए बगैर रहे नहीं। अरे वो 2 लाख रुपया शूटिंग का पैसा लेके रो रही है, तू फोकट में उसको देख के क्यों रो रही है? आज से तू भी सौगंध ले ले, मुझे भी कोई 2 लाख देगा तो ही रोऊंगी। फोकट में किसी को देख के मैं नहीं रोऊंगी, मुझे क्या रो। तो बहनों आपको बता दूं कि हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, पहला दरवाजा, सबके घर में पहले घुसने का एक दरवाजा होता है जिसको मेन डोर एंट्री बोलते हैं ना इंग्लिश में। जी भगवान। उसके ऊपर, बाहर से ऊपर लक्ष्मी का निवास रहता है। आप पूजा करो मत करो, इसीलिए दक्षिण भारत के लोगों को देखो तो इस मुख्य द्वार के बारूद में हल्दी लगा के, कुमकुम लगा के, टिक्की लगा के ये पूजा करते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ करते होंगे, हमको तो क्या करना है। दक्षिण भारत अनुष्ठान की ज्ञान में सर्वोत्तम देश है ये दक्षिण। ये जितना कर्म करते हैं इसमें एक एक में विवेक है इनके पास। ये बारूद में देखो, ये हल्दी के 3 लंबे लंबे लकीर खींचते हैं, उसमें बीच में एक कुमकुम की टिक्की लगाते हैं। इनको मालूम है कि ये बारूद में लक्ष्मी है, तो ये बारूद लक्ष्मी का मंदिर है, बारूद नहीं है, ये लक्ष्मी का मंदिर है। ये स्थान जो पूर्णिमा हो या अमावास हो, बारूद को अच्छे से जल से धो के, गुलाब जल से पहुंच के, चंदन हल्दी से कुमकुम से टिक्की करके धूप दिखाएंगे, उस घर में अनवरत लक्ष्मी का धन का आगमन होता ही रहेगा। जय जय गुरुदेव। निरंतर आएगा। आपने देखा होगा दरवाजों के बाहर हम आम के पत्तों का तोरण बांधते हैं। हम भी करते हैं, दक्षिण में भी लोग करते हैं, राजस्थान में भी करते हैं, हर देश में करते हैं। ये क्या है? उन बारूद के ऊपर जो देवता है उनका श्रृंगार इस तोरण से होता है। जय जय गुरुदेव। अब देखो, जो बारूद मुख्य दरवाजा है, घर से बाहर देखता है ना, दरवाजा जो घर से बाहर देखता है वो बाहर की दिशा में लक्ष्मी रहती है। घर के अंदर जो बारूद देखता है, एक ही बारूद का 2 साइड है ना, एक साइड बाहर देखता है, एक साइड अंदर। बाहर की तरफ लक्ष्मी है तो अंदर की तरफ कुल देवी है। मैंने एक वीडियो डाला है जो करीब 85 लाख लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने बोला है कि एक कोयला, एक हल्दी का गांठ, थोड़ा कुमकुम डाल के, एक लाल पोटली बांध के दरवाजे के अंदर बांध दें, तो अगर कुलदेवी कौन है पता नहीं हो, या कुलदेवी आपके घर में होते हुए भी वो अंदर नहीं हो, तो 7 दिन के अंदर वो कुलदेवी घर के अंदर आ जाती है। मैंने वो वीडियो डाला है कि कुलदेवी नहीं हो तो कैसे आएगी। मैंने ये वीडियो डाला, किसी को, कई लोगों को कुलदेवी का पता नहीं होता। लेकिन उस बारूद के अंदर की तरफ, मुख्य दरवाजे के बारूद के 2 दिशा, एक तो बाहर देखता है, एक अंदर देखता है ना। बाहर वाला लक्ष्मी का स्थान है, अंदर वाला कुलदेवी का स्थान है। जब भी घर में आप
घर से बाहर निकलो तो उस समय कुलदेवी माँ घर की रक्षा करना, ऐसे आप प्रार्थना करके बाहर निकलोगे, कोई भी प्रकार से उस घर को कोई परेशान नहीं कर पाएगा, ये घर रक्षित हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। जैसे ही घर के अंदर देखो, आप लोगों की आजकल आदत पड़ गई घर के बाहर चप्पल छोड़ने की, जगह जगह चप्पल छोड़ दिया। क्या छोड़ा? चप्पल छोड़ा कि नहीं? बोलो जी भगवान। तो मैंने बोला भारत के बाहर कौन रहती है? लक्ष्मी माँ। बोलो बेटियों, जोर से बोलो। तो आपने क्या किया? उसको क्या दर्शन कराया? चप्पल। तो कभी भी चप्पल को घर के दरवाजे के सामने नहीं छोड़ना, या तो छोटा सा एक अलमारा जैसे बाहर बना के उसमें छोड़ा करो। आजकल किसी को टाइम ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो चप्पल छोड़े, तब 2 चप्पल एक साथ छोड़ते होंगे। पैर ऐसे पटकते हैं, निकलते अंदर बाहर जाते आते समय, एक चप्पल अमेरिका की दिशा में जाती है तो एक चप्पल कन्याकुमारी की दिशा में जाए, है कि नहीं? देखो आप ही देखो। हम समझते नहीं है कि वस्तुओं की शक्ति बहुत काम करती है। जिस घर में चप्पल एक समान छोड़े नहीं जाते होंगे उस घर में क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं उस घर में। चप्पल को दोनों को बराबर छोड़ना चाहिए। अरे ये सब अंधविश्वास को क्यों बोलते हो महाराज? बात आपके समझ से नहीं आती हो। हमारे पूर्वज पागल नहीं थे, हमारे पूर्वज कोई साधारण नहीं थे। उनको पता था कि राई में शक्ति है तो काली मिर्च में भी शक्ति है। मैं बोल रहा था ना कि शत्रु के घर में जाएंगे, अगर शत्रु ने कुछ कर लिया हो तैयारी के आपके ऊपर कुछ करना, तो क्या करना? दक्षिण भारत में कहावत है कि शत्रु के घर में शादी या मरगत में जबरदस्ती जाना पड़े तो मुंह में काली मिर्च चबाते जाओ। जब आप काली मिर्च को चबा के उसके रस को निगलते जा रहे हो तो बड़े से बड़े तांत्रिक का किया हुआ टोटका भी आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। जय जय गुरुदेव। कभी अप्रिय जगह में जाना पड़े तो जरूर काली मिर्च को चबा के जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अप्रिय जगहों में जाना पड़ जाए। बहनों को पूछो तो हमारे लिए अप्रिय जगह एक ही है, ननंद का घर, वो अप्रिय जगह है। बहनों, किस किस की ननंद है? मैंने बहुत रिसर्च किया, पर्सनल रिसर्च किया, ननंद नाम क्यों रखा होगा। फिर ये रिसर्च का अंत मेरा रिजल्ट निकला, जिसको देखने के बाद भाभी को न आवे आनंद वो ननंद। जिसको देखने के बाद भाभी को ना आवे आनंद वो कौन है? ननंद। लेकिन भाभी भूल जाए कि मैं भी किसी की। हाँ, अगर आपकी भाभी से आपको प्रेम चाहिए, अपनी ननंद को प्रेम करो, आपकी भाभी स्वतः ही आपको प्रेम करेगी। जय जय गुरुदेव। चलो आप नमक बताओ किसके पास है? उठाओ उठाओ, दिखाओ मुझे, कबर से बाहर निकालो। आज दुकान वालों का कल्याण है। दुकान वाले सोचे नहीं कि आज नमक की बिक्री ऐसे हार्ड ट्रिक से होने वाली है। प्रिंस को बुलाया था। अरे वो ले बुक लेनो है, छोटो मंत्र रो बुक छोटो जाडो लाया कि नहीं लाया? टाटा टाटा सब रख लो, अपने पास रख लो। पहले मैं कुछ बात बताता हूं, ये सुन लो अच्छे से। मैं जो बोलूं आपको वापस बोलना है, समझ लिया? मैं जितनी बार बोलूं उतना जाप करना है। उसके पहले इसका संकल्प करेंगे। यानी ऐसे कहा जाता है कि नमक के बरनी में नमक कम नहीं होना। आज से ये ध्यान रखना, बिल्कुल बरनी खाली नहीं होना। तो जिंदगी भर आज जो डाला है नमक, इसका कोई ना कोई अंश तो सदा उसमें रहेगा ना। यानी आज से हम नमक को अखंड लक्ष्मी बना रहे हैं, ये विधि कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? इसलिए खाली ना हो नमक की बरनी। 2 बरनी रखनी चाहिए। एक अपन जो उपयोग करते हैं वो भरा रहे, उसमें खाली हो थोड़ा और डालते जाएं दूसरे से लेके। दूसरा वाला खाली हो दुकान से लाके उसमें भर दें। लेकिन ये जो रोटी बनाने के लिए जिसमें से आटे में डालने नमक निकालते हैं, ये हरदम भरा रहना। थोड़ा खाली हुआ तुरंत भर लिया, थोड़ा खाली हुआ तुरंत भर लिया, ऐसे भरते जाना। समझ रहे हो? तो इस नमक को हम लक्ष्मी के मंत्रों से मंत्राने से पहले इसको संकल्प कर रहे हैं कि ये लक्ष्मी रूपिणी नमक हमारे घर में, देखो स्त्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और उन स्त्रियों के हाथ से बनने वाले भोजन को अन्नपूर्णा का रसोड़ा माना गया है और इस भोजन में उपयोग होने वाले नमक को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मैंने कहा झाड़ू को खड़ा रखना। कई औरतों का चेहरा देखा, आश्चर्य में देख रही थी, क्योंकि उनके घर में जिंदगी भर झाड़ू सो रहा है। तो वो मुझे देख रही थी। झाड़ू को घर के पश्चिम और उत्तर के कोने में ही रखना कभी भी। कहाँ रखना? पश्चिम या उत्तर? पश्चिम या उत्तर नहीं, पश्चिम उत्तर का वायव्य कोना। पश्चिम या कोना, पश्चिम में कहाँ कोना होगा, उत्तर में कहाँ कोना होगा? पश्चिम और उत्तर दोनों जहाँ इकट्ठे होंगे वहां कोना होगा ना बेटा। जी बाबा। उसको वायु कोण कहते हैं। और झाड़ू को खड़ा कैसे रखना? किस जगह पर हाथ पकड़ते हो? झाड़ू को कहाँ पकड़ते हो? जहां पकड़ते हो ना झाड़ू को, वो ऊपर रहना।
काड़ियां नीचे की तरफ रहना। ऐसे आप खड़ा कर दोगे तो उस घर में लक्ष्मी स्थिर होने लगेगी धीरे धीरे। आप सोचोगे कि हम तो मैसूर में बहुत कमा रहे हैं, 100 करोड़ के हैं। अरे भाई मेरे, तो 1000 करोड़ का होना था, अभी 100 करोड़ में ही है, तो 900 करोड़ नुकसान में है, ये सोचना सीख पहले तो। जय जय गुरुदेव। मेरे पास 100 करोड़ है इसलिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ऐसे मत सोच। और भी बड़ा होना था, जो कहां रह गया है वो बात ये सोच। व्यक्ति ऊपर देखेगा तो ही पर्वत पर चढ़ पाएगा, ऊपर से नीचे देखेगा तो खड्डे में गिरेगा। ध्यान रखना ये बात सर, देखना ऊपर पड़ेगा आपको, नीचे देख के ऊपर नहीं दिखता। हाँ, ऊपर देखना पड़ेगा। तो अब हम ये नमक के लिए संकल्प करें। कहां आपका नमक बताओ। मैं थोड़ा हाथ पैर खूब हिलवाता हूं ताकि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। ऐसी पड़ी हो, नसें ब्लॉक हो रही है, फिर डॉक्टर बोले भाई हम नौकरानी रख लिए और काम कर रही है, फिर डॉक्टर बोले सुबह में रोज एक्सरसाइज करो, तू ही कपड़ा धोती न बर्तन घिसती, तो फिर काय लिए अलग से एक्सरसाइज करना पड़ता। इसलिए मैं हाथ पैर उठवाता हूं थोड़ा। मेरी दृष्टि पड़ेगी, नमक में आएगी शक्ति। जय जय गुरुदेव। बोलो जगत गुरु भगवान की जय जय गुरुदेव। चलो रख दो, नीचे रख दो। देखो अभी मैं ही यूं मंत्र बोल के चिल्लाता रहूं कि साक्षात मां की कृपा चाहिए, यानी आप मत बोलो, आप मत चिल्लाओ, मां को बुलाओ, इसका अर्थ यही है। तुम सब बदमाश हो, मुझे पता ही है। अब देखो, भगवती की अनुग्रह होने के बाद सब कुछ संभव है। ये भारत भूमि देवी देवताओं की उपासना भूमि है। इस परंपरा में लोगों ने देवताओं से बहुत सारे आशीर्वाद ली। महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज ने तुलजा भवानी की प्रार्थना से विदेशियों से आक्रमण से पराजित करके भारत को सुदृढ़ राज्य बनाया, मात्र भगवती की कृपा से। शिवाजी सम्राट ने, देवता कृपा करते हैं तो रक्षा भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं। भगवती सरस्वती की उपासना करते हुए मूक पंचसती आदि शंकराचार्य के परंपरा में आए हुए एक सन्यासी ने, मूक यानी कौन भाई? मूक यानी कौन? जो बोल नहीं सकता। जो बोल नहीं सकने वाला भगवती के सामने गया और 500 श्लोक बनाया, जिसको मूक पंचसती यानी 500, पंचसती यानी 500 श्लोकों से भगवती की भजन करके अपने मुंह से उनको रिझाया जो गूंगा था। भगवती ने ऐसी आशीर्वाद दी कि वो 500 श्लोक बनाया। कालिदास भी आप जानते हो कैसे मूर्ख थे। कालिदास कैसे थे? महाकवि कालिदास बन गए। क्या बन गए? महाकवि कालिदास। तो पहले तो ये विश्वास करो कि भगवती की कृपा होगी, इस पंडाल में आपका मंगल होगा ही होगा, ये पहले विश्वास। जय जय गुरुदेव। क्या विश्वास करो? मंगल होगा ही होगा। तो अभी मैं माँ को बुलाने वाला हूं, फिर ही मंत्र आऊंगा, संकल्प करूंगा, सब करूंगा, लेकिन अब मैं माँ को बुलाऊंगा। किसको? माँ का आशीर्वाद सभी को। तो देखो, जैसे ही मैं माँ को बुलाऊंगा, इस पंडाल में माँ आके खड़ी होगी। अभी आपको कोई सुगंध आ रहा है क्या? नहीं है ना? बोलो, कोई सुगंध आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। यूं करो, समझ पड़े, यूं करो, यूं करो। तो अभी जैसे ही मैं माँ को बुलाऊंगा, मेरी बच्चियों, आपको जबरदस्त खुशबू आना शुरू होगा, क्योंकि देवी जब खड़ी होगी, देवी का शरीर खुशबूमय है कि दुर्गंधमय है? खुशबूमय। लेकिन आपको दिखेगी नहीं। आपने इतनी साधना की क्या देवी को देखे ऐसे? नहीं की। लेकिन आप देख नहीं पाओ तो भी उसका अगर उपस्थिति है तो कुछ तो उसका संकेत मिलेगा कि नहीं? बोलो मेरी बच्चियों। तो किसी को चंदन का सुगंध आएगा, किसी को चमेली का सुगंध आएगा, किसी को मोगरे का सुगंध आएगा, किसी भाई को गुलाब का सुगंध आएगा। मालूम पड़ जाएगा कि कौन आ गई है। फिर ये नमक मंत्राएं कि घर ले जाएंगे, माँ की दृष्टि पड़ गई, मैसूर का हर व्यक्ति राजा ही है। जय जय गुरुदेव। ऐसा नहीं कि राजा ही राजा है, जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा पड़ जाए वो रंक भी राजा है। जय जय। तो कौन है? रंक भी राजा है। अभी कोई सुगंध है क्या? बराबर बताओ, जैसे पहले बताइए। पीछे चेयर पर बैठे हुए चौकीदार बताओ, चौकी पर जो भी बैठे हो चौकीदार। जमीन पर बैठे हुए जमींदार भी बताओ। हाँ, अच्छे से हिलाए, बहुत अच्छा। थोड़ा फुर्ती भी आया कि नहीं बहनों? आया ना? तो रोज पति आके भोजन बनाया क्या बोले तो ये करके दिखाना, ये करके दिखाना एक बार, खुश हो जाएगा एकदम। कितनी अच्छी पत्नी लाया, कितना बढ़िया है। चलो अब माँ को बुलाएं क्या? क्यों टाइम बहुत हो गया, फिर हम कल से समय पर करेंगे। आज